नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल साथ के साथ आप देख रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। दूसरी बार हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया शामिल है। उनका कहना है कि जब तक जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो धरना जारी रखेंगे। इस बीच 7 पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उन्हें ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग की। वहीं खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों पर रोक लगा दी है। चुनाव अगले महीने होने वाले थे। खेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ एक एडहॉक कमेटी बनाएगी। ये कमेटी 45 दिनों के अंदर कुश्ती महासंघ का चुनाव करवाएगी। कमेटी ही खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी करेगी और फेडरेशन का कामकाज भी देखेगी। इधर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही विनेश फोगाट ने खेल मंत्रालय पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि पिछली बार बनाई गई कमेटी सिर्फ नाम के लिए थी, सब कुछ ब्रजभूषण सिंह ही कर रहे थे। फोगाट ने खेल मंत्रालय पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने जो कुछ हमसे बोला हमने सब किया। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमने जिस पर भरोसा किया वही हमारे साथ खेल कर गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल सम्मेलन के मंच पर छात्राएं पर्यावरण को लेकर परफॉर्मेंस दे रही थीं। मोदी मंच से उठे और करीब 11 मिनट तक खड़े होकर इस कार्यक्रम को देखा। मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि कैसे हमारी बेटियों ने धरती माँ की तकलीफ के बारे में नाट्य मंचन किया। धरती की ये पुकार हमें समझनी होगी। हमें हमारी माँ को मारने का हक नहीं है। धरती हमारी माँ है। मेरा आग्रह है कि हमारी पंचायतें प्राकृतिक खेती को लेकर जन जागरण अभियान चलाएं। पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं? देश के बड़े शहरों में नाइट कल्चर आम है। यहाँ होटल, बार, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स समेत कई संस्थान ऐसे हैं 24 घंटे और सातों दिन खुले रहते हैं। जो साथ ही शहरों में रात में भी लोग घूमने निकलते हैं। भारत में मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और गोवा में ज्यादा नाइट कल्चर दिखाई देता है। वहीं मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में भी तेजी से नाइट कल्चर बढ़ा है, जिसे लेकर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पहले भी कई बार सवाल उठाए। अब विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर के नौजवान ड्रग्स और नशे की ओर जा रहे हैं। नशे पर रोक लगाना चाहिए। इस संबंध में प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट मिलने पर नाइट कल्चर पर विचार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले इंदौर में कुछ युवतियां नशे की हालत में मारपीट करने लग गई थी। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तेजी से। दरअसल नाइट कल्चर से व्यापारियों को फायदा होता है। पब, बार, रेस्टोरेंट खुले रहने से उनकी आय बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ इसी की आड़ में रात में नशे का काला कारोबार भी होता है, जिसके दलदल में शहरों के नौजवान फंस रहे हैं। चूंकि नौजवान देश का भविष्य है, इसलिए इस मामले में एक बार फिर विचार करना जरूरी है। वो नाइट कल्चर इंदौर का है जो देश में कहीं नहीं था, वो इंदौर में था। अभी जो नाइट कल्चर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नशा भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड होना चाहिए और इसके ऊपर सरकार एक प्रशासन एक रिपोर्ट दे, ये हमने उनसे आग्रह किया। इधर इंदौर से एक बड़ी खबर मिल रही है। इंदौर में रेसिडेंसी कोठी पर आपदा प्रबंधन और ट्रैफिक को लेकर बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत महापौर, सांसद, विधायकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बैठक में शहर में बन रही हाई राइज बिल्डिंग्स में सुरक्षा इंतजामों और उपकरणों की मौजूदगी पर बात हुई है। साथ ही नए फायर स्टेशन को लेकर भी विमर्श किया गया। बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किए जाने के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जरूरत पड़ने पर नेतागण भी ट्रैफिक संभालेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। विजयवर्गीय ने नाइट कल्चर पर भी राय दी और कहा कि आज नाइट कल्चर में युवा नशे की ओर जा रहे हैं, उस पर हमें विचार विमर्श कर इसे रोक लगाना चाहिए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को नशे पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए। के साथ हम लोग बैठे थे और एक आपदा प्रबंधन इंदौर शहर की, इसके लिए हम लोग बैठे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें फायर फाइटिंग की व्यवस्था कैसी है और क्या क्या होना चाहिए।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा से विधायक बृहस्पति सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो चौकी प्रभारी को रिश्वत का पैसा लौटाने की बात कह रहे हैं। दरअसल एक पीड़ित ने रिश्वत लेने की शिकायत विधायक के पास जाकर की, जिसके बाद विधायक ने विजयनगर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र बंजारे से बात की और रिश्वत नहीं लेने की बात उन्होंने की कि रिश्वत बंजारे को लेके जाके दो, लौटाना चाहिए, बड़ी रकम लौटा दो, छुटपुट रख लिया करो, उन्होंने कहा। चौकी प्रभारी ने ली थी रिश्वत, आपको बता दें। फिर चर्चा में विधायक बृहस्पति सिंह एक बार आ रहे हैं। विधायक बृहस्पति सिंह का एक वीडियो दरअसल खूब वायरल हो रहा है और बड़ी रकम लौटा दो, छुटपुट रख लिया करो, ये बृहस्पति सिंह ने कहा। चलिए पहले आप वीडियो को सुनिए। बोलो 50,000 लियो तो इसको भेज रहा हूँ, आमने सामने इसको पैसा वापस करा दो। केस मुकदमा दौड़ते दौड़ते तो हजारों केस ऑलरेडी कोर्ट में पड़ा है, इस बेचारी कहाँ तक ये न्याय लड़ दौड़ पाएगी, है ना। पैसा वापस करवा दोगे ना इसको, न और नहीं वापस करता है तो रिपोर्ट लो और उसको जेल भेजो। आप इस आवेदन को मेरे पास एक छोड़ दीजिए, एक आवेदन बंजारे को लेके जाके दो, ये बुला के पैसा वापस नहीं कराएगा, हम दोनों तीनों को निपटाएंगे, ठीक ना। मेरी बात हो गया, तुम जाओ बोलो विधायक दे दें, बोलो 50,000 लियो तो इसको। और छत्तीसगढ़ में सियासी दल चुनावी बिसात बिछा रहे हैं। प्रदेश की सत्ता में कब्जा बस्तर फतेह बगैर मुश्किल है, लेकिन यही वजह है कि इस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का फोकस बस्तर पर है। कैसे बस्तर फतह की तैयारी कर रहे हैं सियासी दल, किसकी क्या रणनीति है, एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है, यानी बस्तर में जिसका भी दबदबा रहा, प्रदेश में उसकी सरकार बनती रही है। 2018 में कांग्रेस ने बस्तर की 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन दंतेवाड़ा उपचुनाव के बाद सभी 12 सीटों में कांग्रेस का कब्जा हो गया। अब भाजपा बस्तर के रास्ते प्रदेश की सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 26 अप्रैल को बस्तर जाएंगे। वे न सिर्फ संभाग के बड़े नेताओं के साथ मंत्रणा करेंगे, बल्कि जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर जिलों के कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होंगे। 28 अप्रैल तक माथुर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे। जीत की रणनीति पर तो ध्यान होगा ही, नए प्रत्याशियों की तलाश भी होगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी बस्तर पर फोकस कर रही है। प्रियंका गांधी की बड़ी सभा इसका उदाहरण है। अब जल्द ही वहां संभागीय समीक्षा बैठक होगी। कांग्रेस यहां की 12 सीटों के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। बहरहाल दोनों ही पार्टियों ने बस्तर फतह का दावा किया है। शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है और विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में भेजा। उनका रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला हूँ। और दुर्ग और बस्तर संभाग बाकी रह गया था, तो संभाग के प्रमुख नेताओं से भी बात करने वाला। हर राजनीतिक दल कार्य योजना बना रही है और अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 5 साल के जो कार्य हैं, उसके जो उपलब्धि है, उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सब लिए जो काम हम लोगों ने किया है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और अभी मंत्री लोग भी आए हैं, अब मंत्री के बाद अब संगठन के लोग आए हैं, फिर मंत्री लोग आएंगे। दरअसल भाजपा के हाथों से बस्तर की सीटें 2013 से ही फिसलनी शुरू हो गई थी। 2018 में ये स्थिति चरम पर थी, लेकिन अब 2023 के चुनाव में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल दोनों दलों के सामने जोर आजमाइश का मौका है। रायपुर से गौरव शर्मा और स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। स्वच्छता में देश में नंबर 1 इंदौर की तरह जबलपुर शहर को भी साफ सुथरा बनाने की जद्दोजहद चल रही है, लेकिन नगर निगम में हावी राजनीति के चलते शहर में लगातार कचरे और गंदगी का अंबार लग रहा है। लिहाजा जबलपुर स्वच्छता में पिछड़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस और भाजपा इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबलपुर नगर निगम में जब से कांग्रेस के जगत बहादुर अन्नू महापौर बने हैं, तब से नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि इस नगर निगम में निगम अध्यक्ष भाजपा से हैं और नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के पार्षदों की संख्या ज्यादा है। भाजपा पार्षद दल और महापौर के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है।
ताजा मामला डोर टू डोर कचरा उठाने वाले ठेके से जुड़ा है, जहां पर घर घर कचरा उठाने वाली गाड़ियां लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रही हैं। लोगों के घरों के सामने कचरे का ढेर नजर आता है। इसके लिए महापौर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। डोर टू डोर कलेक्शन का काम जबलपुर शहर में 50 से 60% हो पाता है, बाकी घरों में नहीं पहुंचते हैं। यह बहुत दुख की बात है। हम लोगों ने प्रयास किया, MIC से जब हम लोगों की MIC गठित हुई तो पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में से MIC में हम लोगों ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाला जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, जो बैंकक्रप्ट भी हैं और उसके अलावा वो काम भी नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल महापौर के इस आरोप पर पलटवार करते हैं। उन्होंने कहा कि निगम के पास कोई संसाधन नहीं है तो फिर हम क्यों इस ठेके को निरस्त करें, और जो ठेका करवाने की बात की जा रही है उससे मुझे शक होता है कहीं इनका पार्टनरशिप का झगड़ा न हो। वो किस बात का आरोप लगा रहे हैं ये मालूम है आपको? वो आरोप इस बात का लगा रहे हैं कि आप बोल रहे हो कि डोर टू डोर का जो ठेका है उसको कैंसिल करो। हम किस हिसाब से कैंसिल कर दें? आपके पास पहले संसाधन है? पहले आप ये बताइए, आपको गाड़ियां खरीदना पड़ेगा, लेबर लाना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे आप? मुझे तो इस बात पे बार बार शक होता है कहीं इन लोग की पार्टनरशिप का लफड़ा ना हो। जबलपुर में शहर का विकास और स्वच्छता दोनों राजनीति का शिकार नजर आ रही हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति भूलकर शहर के विकास में सबको आगे आना होगा, तभी जबलपुर इंदौर के बराबर आ सकेगा। INS 24/7 के लिए जबलपुर से फतेह सिंह की रिपोर्ट। और अब खबर राजधानी भोपाल से है, जहां NHM के संविदा कर्मचारी बीते एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के 32,000 संविदा कर्मचारी जिला अस्पतालों में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राजधानी के 1250 जिला अस्पताल में 3 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ANM, CHO, लैब टेक्नीशियंस के साथ अन्य कर्मचारियों का आरोप है कि वो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना सहयोग लगातार दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में भी 1 महीने तक हड़ताल कर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा था, लेकिन कोई सुध नहीं ली गई। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर हड़ताल खत्म की थी, लेकिन आश्वासन पर भी कोई अमल नहीं किया गया। नहीं मांगे थे नियमितीकरण करना, नियमितीकरण नहीं होने पर 90% नीति का लाभ देना, CHO को MLSP कैटेगरी में शामिल करना, निष्कासकों की वापसी और सपोर्ट स्टाफ को जो आउटसोर्स किया गया है उनको यहाँ लेना। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इधर अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं इस साल का स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की। यदि बात की जाए तो 23 अप्रैल यानी कि रविवार से शुरू हो गया है। 1 मई से जमीनी सर्वेक्षण के लिए केंद्र सरकार की टीम भोपाल शहर का कभी भी दौरा कर सकती है। भोपाल निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारियां शुरू भी कर दी है। भोपाल में कामगारों की संख्या है 8,000 और इसमें से भी आधे भी फील्ड में नजर नहीं आते। नतीजा, रोजाना 10 से 15% घरों से कचरा नहीं उठता और मुख्य बाजारों तक में रोजाना झाड़ू तक नहीं लगती। सफाई कामगारों की इस उपस्थिति का सीधा रिश्ता नगर निगम के भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप से जुड़ा हुआ है। अगले महीने फील्ड सर्वे होगा, लेकिन हकीकत यह है कि 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के दावे के बावजूद शहर में कई जगहों पर कचरे के ढेर नजर आते हैं। कर्मचारियों के लिए फील्ड में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं बुधवार से महापौर मालती राय शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण भी करेगी। आज हमने एक AHO और जितना भी सिविल वर्क हो, उद्यान है और सीवरेज है, इन सब अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और नगर निगम के कर्मचारी तो काम करेंगे ही, स्वच्छता का भी करेंगे, मगर भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि आप भी सहयोग करें और स्वच्छता में भाग लेने के लिए जब टीम आएगी उस समय भी जनता का सहयोग की आवश्यकता है। और अभी नगर निगम के कर्मचारी जब सफाई अभियान कर लेंगे तो उसके बाद भी उनका एरिया स्वच्छ रहे, ये जनता से मेरा आग्रह है। बता दें कि अगले महीने स्वच्छता सर्वेक्षण होने जा रहा है और इससे पहले महापौर मालती राय निगम के अलग अलग विभाग की बैठक कर रही हैं, जिससे भोपाल का स्वच्छता में नंबर 1 पर नाम दर्ज हो सके। साथ ही अब भोपाल में भी इंदौर की तर्ज पर गंदगी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए स्पॉट फाइन पर जोर दिया जाएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवीय की रिपोर्ट।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। 2 दशक तक क्रिकेट के मैदान और अपने प्रशंसकों के दिलों में राज करने वाले सचिन ने अपने 24 साल के करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिनका टूटना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते भी हैं, लेकिन फिलहाल वे ही रन मशीन है। एक समय पर वनडे में सचिन के दोहरे शतक की बराबरी करने के बारे में किसी खिलाड़ी ने नहीं सोचा था, लेकिन अब कई बल्लेबाज वनडे में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। फिर भी सचिन के कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका टूटना लगभग नामुमकिन सा दिखता है फिलहाल तो। वैसे वनडे शतक के मामले में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली उनके रिकॉर्ड के सबसे करीब है, लेकिन टेस्ट में सचिन के 51 शतकों की बराबरी मुश्किल है। दरअसल सचिन बहुत ही कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण कर चुके थे। तब से वे लगातार अच्छा खेलते रहे और इसलिए उनके रिकॉर्ड की बराबरी करना नामुमकिन कहा जाता है।